मेरे खाते में लगभग 294 करोड़ 80 लाख लगभग क्रेडिट था। पैसा ये पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मेरे अकाउंट में इतना दिखा रहा कि कहाँ से आया हमको ये जानकारी नहीं है। क्या काम? जो कि हमको 7 पीढ़ी तक नहीं चुका पाएगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप रात में सोएं और जैसे ही सुबह उठे तो आपके अकाउंट में 240 करोड़ रुपए आ जाए? जी हाँ, ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन यह घटना बिहार के गया से निकलकर सामने आई है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि देर रात एक प्लम्बर जो है वो सोता है और सुबह अपने अकाउंट का बैलेंस देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इस खबर में हम आपको पूरी घटना बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि कहां से उनके अकाउंट में 294 करोड़ रुपए आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के गया से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल रातों रात मालेमाल हो गया प्लम्बर। रात में सोया और सुबह उसके अकाउंट में मिले 294 करोड़ रुपए। जी हाँ, दरअसल बिहार के गया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। कुछ देर के लिए उसे अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हुआ। यह मामला दरअसल बोध गया थाना क्षेत्र के मसपूरा गांव निवासी विकास कुमार से जुड़ा हुआ है। विकास पेशे से प्लम्बर का काम करते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। बताया जा रहा है कि जब उसने अपने जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खाते का बैलेंस चेक किया तो स्क्रीन पर करीब 294 करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई। इतनी बड़ी रकम को देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया। विकास ने पहले सोचा कि शायद मोबाइल ऐप में कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन बार बार रिफ्रेश करने के बाद भी वही अकाउंट शो कर रहा था। जी, कैसे आया, कब आया, कैसे जानकारी मिली? ये हमको 4 तारीख को पता चला जब हम फिंगर से जाके साइबर कैफे में चेक किए तो मेरे खाते में लगभग 294 करोड़ 80 लाख लगभग क्रेडिट था। कौन सा बैंक का ये जियो पेमेंट बैंक है। जो मैसेज आया मोबाइल पे मैसेज आया था, लेकिन हमको पता नहीं, लेकिन हम चेक कराए जा करके तो हमको पता चला कि इतना पैसा आया है, लेकिन कहाँ से आया पैसा ये हमको पता नहीं। इलीगल पैसे हम, जबकि हम तो 10-12 हज़ार पैसे मंथली कमाते हैं, इतना पैसा आ गया तो हम अचानक चौंक मेरे पास इतना पैसा क्यों आया। तो पहले हम थाना के पास कंप्लेन किए और साइबर क्राइम में जाएंगे आज 10 बजे और थाना के पास भी आज कंप्लेन करने जाएंगे। तो कहाँ से पैसा आया? पैसा ये पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मेरे अकाउंट में इतना दिखा रहा कि कहाँ से आया हमको ये जानकारी नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम बिजली और प्लम्बर का काम करते हैं, मिस्त्री हैं। मतलब तो 4 जून को मैसेज आया। 4 जून को हम चेक किए अपने फिंगर से लगा कर साइबर कैफे में जा करके, तो मेरे अकाउंट में इतना पैसा दिखा रहा था। आप तो हैरान हो गए। हम हैरान हो चुके देखे कि इतना पैसा, जबकि मेरा पैसा खुद ही ने, हम जब कमाने 10-12 हज़ार मेरा पैसा ही नहीं, वो कैसे आ गया? तो इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत पहले तो हम बताए वार्ड काउंसिलर मेरे मंटू जी है, उनको बताएं। उसके बाद हम वहाँ थाना के पास फ़ोन किए, साइबर थाना था बोध गया थाना के पास फ़ोन किए तो वहाँ जानकारी दिया गया। फिर बोला कि कल 10 बजे आ जाना, कंप्लेन लिख देना। और देर के लिए तो आपको खुशी लगा होगा? ना खुशी हमको नहीं लगा। हमको ये लगा हैरान भी नहीं। हम सोचे कि ये मेरा पैसा है ही नहीं। हम सीधे जानते कि ये मेरा पैसा है ही नहीं, हम इतना कमा ही नहीं सकते ज़िंदगी में। तो बैंक जहाँ गए वो सीज कर दिया कि अभी पैसा मेरा अकाउंट से पैसा शायद बैंक जैसे उतना पैसा अमाउंट है तो शायद बंद हो गया हो, सीज कर दिया होगा ऑलरेडी। नहीं चाहे आप? हम निकालना नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर हम इसको ट्रांजेक्शन करते हैं तो उतना का हमको GST पे करना पड़ेगा, जो कि हमको 7 पीढ़ी तक नहीं चुका पाएगा। उतना GST हम नहीं भर पाएंगे। वो जाके मेरा पैसा ही ना, अगर मेरे खाता से कोई भी लेन देन करता इसकी जिम्मेदारी हम नहीं। आखिर कोई भी कर सकता लेन देन, देखिए फंसेंगे हम। ये मेरा अकाउंट पर आया है तो सीधे हमको इनकम टैक्स कहा कि ये तुम्हारे अकाउंट से ना हुआ ट्रांसफ़र। बैंक के कोई अधिकारी भी पहुँचे थे क्या? बैंक के अधिकारी तो अभी तक ऐसे फ़ोन नहीं आया, ना पहुँचे हैं। अच्छा, साल में कितना ट्रांजेक्शन आपका हो जाता है? साल में लगभग वही, मतलब कुल मिला के 10-80-90 हज़ार वही, मतलब यही पैसा, मतलब 1 लाख का 1 लाख वही हो जाता है। मतलब हाफ डाउन वही पैसा, मतलब मुश्किल से 20 हज़ार आता है तो वही से मतलब हेरा फेरी में हो जाता है। और क्या तो आप क्या व्यवहार करेंगे बैंक से? बैंक से हमको यही कहना है कि वो मेरा पैसा नहीं है और वो पैसा इलीगल है, वो मेरे खाते पर कैसे आ गया इसके लिए जांच किया जाए। और जो मेरे अकाउंट से निकलेगा वो इसके मतलब इनकम टैक्स को
इनका इन्फ्लुएंस को मानना पड़ेगा कि ये इसका पैसा मेरा नहीं। मेरा नहीं है, फर्जी अकाउंट है, फर्जी पैसा आया, इनलीगल पैसा आ गया। चाहे तो ये मुकेश अंबानी का हो भी सकता है, चाहे किसी और का फर्जी अकाउंट है। जैसे कोई भी पैसा, मुकेश अंबानी का ऑलरेडी ये बैंक है, जियो पेमेंट बैंक उसी का है, तो वो भी चाहे डाल भी सकता है, उसी का बैंक है, डाल भी सकता है अपना मतलब ब्लैक मनी के या कुछ करने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन हमको यही कहना है कि जांच हो, जिसका पैसा वो हम मेरा जांच हो और मुझ पर कोई ऐसा वैसा कुछ ना हो कि मतलब तुम इतना पैसा इनलीगल कहाँ से आए हो, और क्या थोड़ा बहुत घबराए हुए हैं कि मेरे अकाउंट पर क्यों आ गया इतना पैसा, यही बात है। मेरा नाम विकास कुमार है, पिताजी का नाम जीवलाल रविदास है, ग्राम मस्तपुरा के निवासी है, बोधिया क्षेत्र मेरा हुआ। देखते ही देखते यह खबर गांव और आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन गई। हालांकि विकास ने इस रकम को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाया। उसने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत बोधगया थाना क्षेत्र और साइबर सेल को लिखित शिकायत दी। युवक ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि उसके खाते में दिखाई दे रहे इस असामान्य राशि की जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में उसे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि आमतौर पर लोगों के खातों में कुछ हजार या लाख रुपए गलती से पहुंचने की खबर सुनने को मिलती है, लेकिन यह प्लम्बर के खाते में 294 करोड़ रुपए दिखना बेहद ही चौंकाने वाला था। फिलहाल पुलिस और साइबर विशेषज्ञ पूरे मामले की जांच में जुटी है और वो भी देखना चाहती है कि 294 करोड़ रुपए कहां से आए, इसमें किसका हाथ था, क्या कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था या कोई आपसी विवाद का ये मामला था। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।